एक बहुत बड़ा शहर था। उस शहर में कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां करते थे और कुछ लोग छोटे मोटे काम भी करके जिया करते थे। लेकिन जैसा भी काम करते थे, सारे लोग बहुत ही खुश होकर रहा करते थे। उसी शहर में एक छोटा सा स्लम एरिया भी रहता था। वहाँ गरीब लोग जिया करते थे। उनके घर भी पक्के नहीं थे, बहुत ही छोटे छोटे घर बनाकर वो अपने लिए जिया करते थे। उसी स्लम एरिया में प्रवीण और कल्याणी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। प्रवीण हर दिन काम के लिए चला जाता था। जो भी काम उसको मिल जाता वो उसको कर लेता था और उसकी पत्नी कल्याणी कुछ घरों में काम करने के लिए जाती थी। इस तरह पति पत्नी जितना भी पैसा कमाते थे, उन्हीं पैसों में उनका घर का पोषण और राधा की पढ़ाई भी होती थी। राधा उस शहर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। प्रवीण और कल्याणी सारा दिन मेहनत करते थे और उनकी इकलौती बेटी राधा का पूरा ख्याल रखते थे। बेटी राधा, तुम ना बहुत मन लगाकर पढ़ना और इंजीनियर बन जाना, ठीक है? जी पिताजी, मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। माँ का और आपका मैं पूरा ख्याल रखूंगी। बेटी की बातें सुनकर प्रवीण और कल्याणी बहुत खुश हो गए थे। इस तरह कुछ साल गुजर गए थे। राधा 10वीं क्लास पढ़ रही थी और परीक्षा के बाद राधा को 10वीं क्लास में पहला नंबर मिल गया था। बहुत अच्छे नंबर से कामयाब होने के लिए उस सरकारी स्कूल वालों ने राधा का नाम पेपर में भी डलवाया था। घर पे कल्याणी काम कर रही थी और उसी वक्त प्रवीण घर पर पहुंच जाता है। कल्याणी, अरे ओ कल्याणी, जल्दी इधर आओ। अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ। क्या हो गया? आप इतने खुश क्यों लग रहे हो? अरे ये देख कल्याणी, हमारी बेटी को 10वीं क्लास में पहला नंबर आया है। क्या आप सच कह रहे हैं? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। हमें हमारी राधा बिटिया को और पढ़ाना होगा जिससे वो सारी जिंदगी खुश रह पाए। हाँ जी, ये तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हम दोनों मिलकर इतनी मेहनत करते हैं। जितना पैसा हमें मिल जाता है, ये सब कुछ हमारे खाने पीने के लिए ही खर्च हो जाता है। आप सोच रहे हो कि अपनी बिटिया को खूब पढ़ाएंगे, लेकिन हमें इसके लिए बहुत खर्च भी तो होगा ना। अरे कल्याणी, तू उसकी फिक्र करना छोड़ दे। चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, हम तो हमारी राधा बिटिया को खूब पढ़ाएंगे। हाँ। घर के बाहर खड़ी हुई राधा अपने माता पिता की सारी बात सुन लेती है। उनकी इच्छा जानने के बाद राधा ने भी ये ठान लिया था कि अब वो बहुत अच्छा पढ़ेगी, मन लगाकर पढ़ेगी और बहुत बड़ी नौकरी करेगी। राधा की आगे की पढ़ाई के लिए उसके पिता ने उसको एक कॉलेज में ज्वाइन करवा दिया था। फिर पति पत्नी दोनों ही दिन और रात मेहनत करके उसको पढ़ाया करते थे। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए थे। एक दिन की बात है कि प्रवीण अपना काम पूरा करके घर लौट रहा था और तभी बहुत ही जोर से एक कार आ जाती है और प्रवीण को धक्का दे देती है। प्रवीण वहीं के वहीं मर जाता है। ये बात पता चलने के बाद कल्याणी को बहुत बड़ा धक्का लगा था और कल्याणी, उसकी बेटी राधा दोनों मिलकर रोने लगे। एक ही झटके में उनकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। कल्याणी बहुत सारे घरों में जाकर काम किया करती थी, लेकिन फिर भी जितने पैसे वो कमाती थी, वो सारा ही पैसा उनके खाने के लिए ही खर्च हो जाया करता था। कभी कभार तो वो दोनों भूखे ही सो जाया करते थे। राधा को कॉलेज में पढ़ाने के लिए उसकी माँ बहुत ज्यादा मेहनतें करती थी, लेकिन फिर भी कल्याणी नाकाम हो गई थी, जिससे अपने आप को वो कोसने लगी कि उसकी बेटी के लिए वो कुछ नहीं कर पा रही है। उसके पति की आखिरी इच्छा वो पूरी नहीं कर पा रही है। यही सब सोच सोचकर कल्याणी हमेशा दुखी रहती थी और हमेशा रोती रहती थी। माँ, पिताजी के चले जाने के बाद तो हमें तो भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा है और मैंने अपनी पढ़ाई भी रोक दी है। पिताजी तो हमेशा यही चाहते थे कि मैं बहुत पढूं,
बहुत तरक्की करूं। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा माँ? हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अरे राधा बेटी, अब हम क्या कर सकते हैं? बर्तन धोने के सिवा मुझे और कोई काम आता भी तो नहीं है ना। माँ, वैसे तुम डोसा बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो ना, तो हम डोसा बनाकर बेचेंगे। मैं भी तुम्हारी पूरी सहायता करूंगी माँ। बात तो तूने ठीक कही है, लेकिन क्या हमारे बनाए डोसा लोग खाएंगे? लेकिन कुछ न कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा ना माँ। सुबह तो तुम काम के लिए चली जाती हो और जब शाम को वापस आती हो तब हम लोग डोसा बनाकर बेचेंगे। अगर हमारा काम अच्छा चलने लगा तो मैं भी अपनी पढ़ाई फिर से कर पाऊंगी माँ, और पिताजी का सपना मैं पूरा करूंगी। राधा की कही सारी बातें कल्याणी को भी ठीक लगी और इसलिए उसने इस काम को करने के लिए हाँ कह दी थी। हर दिन सुबह कल्याणी घरों में काम करने के लिए जाती और शाम को घर वापस होने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठकर डोसा बनाया करती थी, और राधा भी अपने माँ की पूरी सहायता करती थी। कल्याणी डोसा बनाती और राधा सारे लोगों को दिया करती थी। इस तरह वहाँ डोसा खाने के लिए आने वाले सारे लोगों को कल्याणी के बनाए हुए डोसा बहुत अच्छे लगते थे। उसका स्वाद बहुत अच्छा होता था, जिससे सारे ही लोग उसके पास ही जाकर खरीदा करते थे। इस तरह कुछ ही दिन बाद उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा और उनको फायदे भी बहुत ही अच्छे से आने लगे। बेटी राधा, कल से ना तू अपने कॉलेज के लिए चली जाना। हमारा डोसा का काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे फायदे भी मिल रहे हैं। तू सुबह कॉलेज चले जाना और फिर शाम को आकर मेरी सहायता कर लेना। हाँ माँ, ठीक है। इस तरह राधा ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की थी। वो कॉलेज में ज्वाइन हो गई थी। राधा बहुत मन लगाकर पढ़ा करती थी। इस तरह उसको इंटरमीडिएट में भी फर्स्ट रैंक मिल गया था। अब आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसकी माँ ने उसको दूसरे शहर जाने के लिए कहा था। राधा बेटी, देखा तुमने, इंटर में तुम्हें कितने अच्छे नंबर मिल गए हैं। अब तुम्हें इंजीनियर बनने के लिए शहर जाना पड़ेगा। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारा काम में हाथ भी बटाऊंगी और अपनी पढ़ाई भी करूंगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो बेटी? आज तक तुमने बहुत मेहनत कर ली, आज के बाद नहीं करोगी। और हाँ, शहर जाकर मन लगाकर पढ़ाई करना। यही तो तुम्हारे पिताजी का सपना है ना बेटी। अब उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना तुम्हारे हाथों में है। यहाँ का सारा काम मैं संभाल लूंगी। तुम बस अपने पिताजी का सपना पूरा कर देना, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है माँ, फिर तो मैं जरूर पढ़ूंगी। तुम्हारा और पिताजी का सपना मैं जरूर पूरा करूंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी माँ। ये कहकर राधा अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चली जाती है और एक कॉलेज में ज्वाइन हो जाती है। फिर वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने लगी और यहाँ कल्याणी अपने डोसे का काम कर रही थी। उसको बहुत अच्छे फायदे मिल रहे थे। किसी तरह राधा ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वो बहुत अच्छे नंबर से कामयाब हो गई थी और अब वो सिविल इंजीनियर भी बन गई थी। एक बहुत बड़े कंपनी वालों ने उसको उनकी कंपनी में बहुत बड़ा जॉब भी दे दिया था। उसने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया था। राधा जिस कंपनी में काम करती थी, उस कंपनी वालों ने राधा को एक बहुत बड़ा घर दिया था। राधा और उसकी माँ उसी घर में रहने लगे। वो लोग बहुत खुश होकर जीने लगे। एक बार की बात है कि राधा को अपने ऑफिस में छुट्टी मिल जाती है, जिससे राधा ने सोचा कि वो एक बार उसी स्लम एरिया वालों को जाकर मिल लेगी जिस एरिया में वो बड़ी हुई थी। ये सोचकर वहाँ के एरिया वालों से मिलने के लिए चली जाती है। 2 दिन से वहाँ बारिश हो रही थी, जिसके कारण सारे घरों में पानी आ गया था। ये सब देखकर उसको बहुत बुरा लगा था। वहाँ के लोगों की समस्या को देखकर राधा को बहुत बुरा लगा था और उसने ये सोच लिया कि किसी भी तरह इन लोगों की वो सहायता करके रहेगी। इस तरह राधा पूरा दिन उन लोगों के बारे में ही सोचने लगी और उसने सोचा
कि बहुत कम खर्चे में उन लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें खरीदेगी जिससे उनके घर पक्के बन जाए, उनको धूप से, बारिश से, ठंडी से बचने का मौका मिल जाए। फिर ये सारी बात राधा उन लोगों को बताती है जिस कंपनी में वो काम करती थी। राधा की सोच सुनकर उन लोगों ने भी राधा की सहायता करने के लिए हाँ कह दी थी। फिर सारे एम्प्लॉयज ने मिलकर राधा का काम और आसान कर दिया था। इस तरह सारे लोगों के घर बहुत अच्छे से बन गए थे। उस एरिया में रहने वाले सारे लोगों को राधा का किया काम बहुत अच्छा लगा था। उन लोगों ने राधा की बहुत तारीफ की थी। राधा की सिर्फ एक सोच ने उस पूरे एरिया का नक्शा ही बदल दिया था। उस एरिया में रहने वाले सारे लोगों ने मिलकर उस एरिया का नाम भी बदल दिया था। उन्होंने राधा के पिता यानी कि प्रवीण का नाम उस एरिया को रख दिया था। सारे लोग उस एरिया को प्रवीण नगर के नाम से जानने लगे। इस तरह राधा को जब कभी भी छुट्टी मिल जाती थी, वो प्रवीण नगर जाकर अपना वक्त बिताया करती थी और जो कोई भी जरूरतमंद होता था उसकी फौरन ही सहायता करती थी।